वेलकम बैक दोस्तों। आज हम अपना अगला लेक्चर देखेंगे जिसमें हम समझेंगे स्टॉक कैटेगरी के बारे में। टैली प्राइम में स्टॉक आइटम को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में रखने के लिए उपयोग किया जाता है। स्टॉक कैटेगरी, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे मोबाइल फ़ोन हैं, आप उन्हें ब्रांड के हिसाब से अलग अलग करना चाहते हैं, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और रेडमी। तो आप स्टॉक कैटेगरी बराबर मोबाइल फ़ोन बना सकते हैं और उसके अंदर अलग अलग स्टॉक आइटम रख सकते हैं। स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम में कुछ बेसिक अंतर है। मुख्य रूप से एक समान आइटम रखने के लिए स्टॉक कैटेगरी का यूज किया जाता है। और एक आइटम सामान्यतः एक स्टॉक ग्रुप में होता है। एक आइटम को मल्टीपल कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, जैसे एंड्रॉयड, 5G, ड्यूल सिम आदि, है ना। हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिनको हम समझेंगे। जैसे मोबाइल फ़ोन को अपन ने कैटेगरी बनाई और उसके अंतर्गत स्टॉक आइटम रख दिया सैमसंग, वीवो, ओप्पो और रेडमी। इसी तरह लैपटॉप की एक कैटेगरी बनाई, उसमें हमने रख दिया HP, डेल, लेनोवो। टेलीविज़न LG, सैमसंग, सोनी, MI वगैरह। रेफ्रिजरेटर LG, सैमसंग, गोदरेज, फिर लूप। एयर कंडीशनर सैमसंग, ब्लू स्टार। इसी तरह सीमेंट के भी हैं, स्टील के और स्टेशनरी सामान के भी ग्रुप्स बने। ग्रोसरी का भी एक कैटेगरी बना सकते हैं अपन, जिसमें स्टॉक आइटम हो जाएगा राइस, व्हीट, शुगर, दाल आदि। प्लम्बिंग मटेरियल, PVC पाइप हो गया, एल्बो, टी और वाल्व। तो चलिए अब हम इनका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो हमने टैली ओपन कर ली है। क्रिएट पे जाएंगे, स्टॉक आइटम, इन्वेंट्री मास्टर के अंतर्गत स्टॉक आइटम पे जाएंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम स्टॉक आइटम और स्टॉक कैटेगरी दोनों एक साथ बनाएंगे। तो हम स्टॉक आइटम बना लेते हैं सैमसंग। इसको अभी अंडर अभी हम खाली रख रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको अंडर के विषय में बताया हुआ है। अभी हम सिर्फ कैटेगरी बताएंगे। ये कैटेगरी इसकी डिफाइन करनी है, तो लिस्ट ऑफ कैटेगरी में क्रिएट पे क्लिक करेंगे और इसकी एक कैटेगरी बनाएंगे मोबाइल फ़ोन की। मोबाइल फ़ोन, इसको प्राइमरी रखेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और सैमसंग की यूनिट रखेंगे नंबर, एनोज। अब इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे Ctrl+A से। दूसरा आइटम बना लेते हैं वीवो मोबाइल फ़ोन का। कैटेगरी हम वही सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल फ़ोन की यूनिट नंबर, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओप्पो का बना लेते हैं। इसकी भी कैटेगरी मोबाइल फ़ोन की ही रहेगी और यूनिट नंबर में रहेगी। Ctrl+A से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। रेडमी
मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी इसकी, यूनिट नंबर, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम दूसरी कैटेगरी बना लेते हैं, उसमें हम रखेंगे HP लैपटॉप को। लैपटॉप, ये हम कैटेगरी बना रहे हैं, लैपटॉप, ये प्राइमरी बन गई। और यूनिट सेलेक्ट करेंगे, नंबर, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा स्टॉक आइटम है डेल, स्टॉक कैटेगरी हम लैपटॉप सेलेक्ट करेंगे और यूनिट नंबर सेलेक्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। अब हम स्टॉक आइटम बनाते हैं LG का, LG टीवी का, कैटेगरी टीवी की बनानी है। टेलीविज़न, इसको सेलेक्ट करेंगे और यूनिट एनओज सेलेक्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सैमसंग, सैमसंग, ये ऑलरेडी बना हुआ है, सैमसंग टीवी कर देते हैं, सैमसंग टीवी। ये हो जाएगा टेलीविज़न के अंतर्गत। यूनिट नंबर रखेंगे, सेट कंपोनेंट इसको अभी 9 ही रखेंगे, सेट स्टैंडर्ड रेट इसको अभी 9 ही रखेंगे, GST एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल अभी कर देते हैं इसको और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सीमेंट में हम बनाएंगे स्टॉक आइटम पहले अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक कैटेगरी इसकी बनाएंगे हम, क्रिएट पे जाएंगे, बनाएंगे सीमेंट की, सीमेंट प्राइमरी, ठीक है। और सीमेंट हम लेते हैं बैग में, है ना, और बैग की यूनिट बनी नहीं है तो हम पहले इसकी यूनिट बनाएंगे, यहीं से बनाएंगे, क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे, बैग, फॉर्मल नेम आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दें। अब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ए, ACC सीमेंट, ACC, ये सीमेंट के अंतर्गत आ जाएगा, यूनिट हो जाएगी बैग की, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। JK सुपर, JK सुपर, JK सुपर सीमेंट, सीमेंट सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी, यूनिट पैक सेलेक्ट करेंगे और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम बना लेते हैं TMT बार का, TMT बार 8 mm,
इसको प्राइमरी रखेंगे वैसे ही और इसकी एक नई कैटेगरी बनाएंगे हम स्टील की। स्टील ये प्राइमरी रहेगा और इसकी यूनिट हम कर लेंगे केजी। नई यूनिट बनानी पड़ेगी तो यूनिट में जाके क्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसकी यूनिट बनाएंगे केजीएस। केजी में भी कर सकते हैं, क्विंटल में भी कर सकते हैं। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। TMT बार 10 mm, TMT बार 10 mm, स्टील सेलेक्ट करेंगे, यूनिट केजी सेलेक्ट करेंगे और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का आप बना लेते हैं। वायर कैटेगरी हम एक नई कैटेगरी तैयार करेंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की। इलेक्ट्रॉनिक आइटम प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और ये वायर आती है मीटर में जो कि यूनिट बनी हुई नहीं है तो हम पहले यूनिट बनाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे और MTR मीटर, यहाँ से मीटर सेलेक्ट करेंगे। अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हम सेट कंपोनेंट नो ही रहने देंगे, स्टैंडर्ड रेट को भी नो ही रहने देंगे, एप्लीकेबल GST एप्लीकेबिलिटी नॉट एप्लीकेबिलिटी कर देते हैं। अभी GST के विषय में हम आगे लेक्चर लेके आएंगे। अब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सॉकेट ठीक है, कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेलेक्ट करेंगे, यूनिट में NOH सेलेक्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम एक नई कैटेगरी बना लेते हैं स्टेशनरी की, जिसमें हम रखेंगे पेन को। ये यहाँ क्रिएट लिस्ट ऑफ कैटेगरी में क्रिएट का ऑप्शन है, वहीं से हम बनाएंगे स्टेशनरी। स्टेशनरी प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे, पेन को हम नंबर में भी लेते हैं और इसके अलावा बाकी सबको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नोटबुक स्टेशनरी सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी और
यूनिट नंबर सेलेक्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नया स्टॉक आइटम बनाते हैं, राइस। स्टॉक कैटेगरी एक नई बनाएंगे हम, ग्रोसरी की। ग्रोसरी, चावल केजी में भी लेते हैं और क्विंटल में भी, तो अभी हम केजी सेलेक्ट कर रहे, केजीएस, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। व्हीट, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ग्रोसरी, इसको भी केजी सेलेक्ट करेंगे, केजीएस, और इसकी विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। सूज, इसकी एक नई कैटेगरी बनाएंगे, इसको हम फुटवेयर के अंतर्गत रखेंगे। यूनिट नंबर रखेंगे, ये पेयर भी रख सकते हैं, तो पेयर बना लेते हैं, पेयर। ये यूनिट भी बन गई हमारी, और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। सैंडल्स, फुटवेयर सेलेक्ट करेंगे, पेयर सेलेक्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। पीवीसी पाइप, इसकी एक नई कैटेगरी बनाएंगे, प्लम्बिंग मटेरियल करके। प्लम्बिंग मटेरियल, यूनिट सेलेक्ट करेंगे, नग, है ना, 2 पाइप लेना, 4 पाइप लेना है ना, डाया के हिसाब से भी अपन ले सकते हैं, पर अभी हम छोटी यूनिट के माध्यम से काम कर रहे हैं। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करेंगे। वाल्व, इसको हम प्लम्बिंग मटेरियल के अंतर्गत रखेंगे। यूनिट एनोज सेलेक्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सैंड, इसकी एक नई कैटेगरी बनाएंगे हम, कंस्ट्रक्शन मटेरियल करके। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे और सैंड को सीएफटी में लेते हैं, तो इसकी यूनिट बनाएंगे सीएफटी, क्यूबिक फिट। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एग्रीगेट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, सीएफटी सेलेक्ट करेंगे और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे।
अब हम चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाके रिपोर्ट देखना चाहेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, स्टॉक कैटेगरी, ये देखिए हमारी स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम, ये कैटेगरी और ये आइटम के साथ हमारा ये डाटा सेव हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं। तो आज हमने बताया आपको स्टॉक कैटेगरी बनाना और उसके अंतर्गत स्टॉक आइटम रखना। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारी सभी वीडियो को क्रमानुसार ज़रूर देखें और उसका प्रैक्टिकल करें। कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो हमें चैट करें, कमेंट करें, लेकिन अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।